अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के साथ मीज़ान बैंक के नए शेड्यूल चार्जेस की डिटेल शेयर करना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो नवंबर में प्रॉफिट रेट्स दिए गए हैं उस हवाले से, और अब जो प्रॉफिट रेट्स इस वक्त मुतवक्के हैं दिसंबर में, अगर आप मीज़ान बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीज़ान बैंक इस वक्त क्या कुछ सेविंग अकाउंट्स के ऊपर डिडक्शन कर रहा है और क्या कुछ यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं जो शेड्यूल चार्जेस हैं उनके हवाले से। ये हमारे पास जो बाकायदा इसकी एक लिस्ट है वो ये मीज़ान बैंक ने जारी की है, और इसमें जो सेविंग अकाउंट्स वाले हैं उनके लिए कुछ पैसे जो हैं उनको इजाफी आप देने पड़ेंगे अगर वो सेविंग अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे अगर चेक बुक की बात की जाए तो करंट अकाउंट और सेविंग के लिए पहले फ्री थी, अब जो रिवाइज करके चार्जेस लगाए गए हैं इसमें करंट अकाउंट वालों को फ्री है चेक बुक, लेकिन यहाँ पे 20 रुपए का एक चेक बुक या 20 रुपए पर लीव के हिसाब से आपसे ये जनाब लिए जाएंगे। तो यहाँ पे लीव का मतलब एक जो पेज है चेक का वो आपको 20 रुपए का अब मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए जो यहाँ पे डेबिट कार्ड्स या एटीएम जिन्हें कहा जाता है उनके ऊपर जो फीस है, इस हवाले से भी आपको बता देता हूं कि अब जो फीस है वो जनाब तकरीबन जो यहाँ पे कहा गया है 600 रुपए कम अज कम से बढ़ा के मजीद आई थिंक 5000 तक इजाफा है मुख्तलिफ डेबिट कार्ड्स के ऊपर। तो जैसे अगर हम यहाँ पे सबसे पहले मीज़ान वीज़ा डेबिट कार्ड की बात करें तो इसमें क्लासिक कार्ड जो है ये 2400 से बढ़ा के 3000 किया गया है इसकी फीस। गोल्ड कार्ड जो है 2800 से बढ़ा के 3500 किया गया। इसी तरह प्लेटिनियम कार्ड जो है इसकी फीस 6000 से बढ़ा के 7500 रुपए की गई है, और इसके साथ इंफिनिटी कार्ड जो है इसकी फीस 30,000 से बढ़ा के 35,000 की गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहले जो लोग अकाउंट जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कर लेते थे, किसी एक बैंक में भी अकाउंट ओपन कर लिया, दूसरे में भी कर लिया, तीसरे में भी जहाँ पे कुछ अच्छे फैसिलिटीज होती थी लोग वो यूज कर लेते थे। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अब तमाम काम जो हैं वो मुश्किल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब अकाउंट भी लगता है एक ही रखना पड़ेगा, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि ज्यादा जो अकाउंट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, तो आप लोग एक ही एटीएम रखें ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा जो है पैसे बच सकें। तो बहरहाल अब ये जो नए चार्जेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेबिट कार्ड के हैं, वीजा डेबिट कार्ड, फिर मीज़ान मास्टर डेबिट कार्ड है, इसके तकरीबन सेम ही है चार्जेस, लेकिन कुछ इसमें कैटेगरीज अलग होती हैं। जैसे क्लासिक कार्ड है 2400 से बढ़ के अब 3000 इसकी फीस है। फिर टाइटेनियम जो है ये 4000 से बढ़ के 4500। वर्ल्ड कार्ड की अगर फीस देखें तो 18000 से बढ़ा के 20000 यहाँ पे किया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूँ, ये डेबिट कार्ड जो है या मास्टर कार्ड जो है इसके ऊपर आपको ये दो तरह के आपके इंटरनेशनल जो शॉपिंग वगैरह के लिए कार्ड इस्तेमाल होते हैं वो वीज़ा है या मास्टर है। तो इन दोनों के फिर फीचर्स जो होते हैं इसमें आपको सम टाइम मुख्तलिफ शॉपिंग्स के ऊपर डिस्काउंट भी मिलती है, लेकिन जब आप ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसे बड़े कार्ड जो हैं बनवानी चाहिए। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इतना ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। अगर आप महीने में 1-2 लाख रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं तो फिर आपके पास ऐसे कार्ड होने चाहिए कि आपको डिस्काउंट इसके ऊपर 10-20% जो है मिल जाती है, तो फिर आप ये कार्ड अफोर्ड कर सकते हैं। आमतौर पे जिस बंदे ने सैलरी निकालनी है या अपने सेविंग के पैसे निकालने हैं उसके लिए क्लासिक कार्ड काफी होता है। अब तकरीबन मिनिमम जो रकम इन्होंने फीस भी बढ़ाई है, तो साथ साथ अब इन्होंने जो रकम है वो भी बढ़ा दी है। जैसे पहले हम 25,000 पहले निकाल सकते थे, फिर 50,000 पे आए, फिर 1 लाख रुपए पे आए। अब इन्होंने ये फीस तो बढ़ा दी है, साथ उन्होंने ये भी फायदा किया है कि आप मैक्सिमम जो इस एटीएम के जरिए से वन टाइम जो रकम निकाल सकते हैं, यानी 24 आवर्स में वो 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए कर दिया है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हो गया है। कार्ड तो थोड़े से महंगे हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो भी आपको मैंने बता दी है कि आप कुछ इसमें फीचर भी आपको एडिशनल और सहूलत भी एडिशनल इसमें मिलेगी। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें मीज़ान वुमेन फर्स्ट वीजा डेबिट कार्ड जो है इसकी फीस 500 फर्स्ट इशुएंस के ऊपर है। फिर सेकंड के ऊपर अगर बात की जाए जो एनुअल है 2400 से बढ़ा के 3000 कर दी गई है, और सप्लीमेंट्री जो है वो आई थिंक इसी तरह से ही फीस पड़ेगी। और इसमें अगर सप्लीमेंट्री फिर बाद में अब नए जो चार्जेस हैं उसमें 1500 रुपए की गई है।
अब सप्लीमेंट्री जो है यहाँ पे आई थिंक अगर खुदा ना खास्ता आपका कार्ड खराब हो जाता है या गिर जाता है या चोरी हो, जो भी एक सीन बनता है, आपके पास कार्ड नहीं होता, आप दूसरा अप्लाई करते हैं, तो उस सूरत में जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। उसको आई थिंक ये सप्लीमेंट्री का नाम दे रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं ताकि दूसरों का भला हो सके। जो मेरा नॉलेज है या समझ है मुझे इसमें मैंने आपको बता दिया। बहरहाल आगे चलें तो इसमें मीज़ान पे पाक डेबिट कार्ड है, इसमें भी 1600 रुपए से बढ़ा के 2000 फीस की गई है और सप्लीमेंट्री के लिए 1000 रुपए जो फीस है वो रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए जो हमारे काम की चीज़ है वो है कंप्लीट SMS अलर्ट। ये SMS अलर्ट जो है आई थिंक इसकी जो फीस पहले देनी पड़ रही थी इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर्स को, वो जनाब 1500 रुपये थी, अब इसको बढ़ा के 1800 रुपये कर दिया है। तो ये दोस्तों इस हवाले से इंफॉर्मेशन है। बाकी जो सेविंग अकाउंट्स के हवाले से आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सेविंग अकाउंट्स में दोस्तों मीज़ान बैंक जो लिस्ट जारी करता है ना, वो पिछले महीने की जारी करता है, आने वाले महीने की जारी नहीं करता। हालांकि ये गलत चीज़ है। मीज़ान बैंक को चाहिए कि जो इस वक्त प्रॉफिट रेट चल रहे हैं वो लोगों को ज़रूरत होती है, पूछना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पिछले महीने की लिस्ट लगा देते हैं, तो ये गलत है। आई थिंक जो लेटेस्ट चल रहे होते हैं वो भी लिस्ट साथ में ऐड करनी चाहिए कि हम इस महीने इतना मुनाफा दे रहे हैं। तो इस हवाले से अगर आप बैंक विजिट करें तो चेक कर सकते हैं आप अपना मतलूबा जो सेविंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है जो अकाउंट्स ओपन करने की, तो इसमें ज़्यादातर जो लोग अकाउंट ओपन करते हैं मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट है। इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। इसकी जनाब इस वक्त जो फीस चल रही है, जो प्रॉफिट इसका चल रहा है, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जनाब 10% के ऊपर ये पिछले जो नवंबर है इसमें आ चुके हैं। तो इसके बाद आप खुद देखें कि अब नवंबर में क्या, दिसंबर में क्या सूरत हाल होगी, यानी मज़ीद इसके ऊपर आपको मुनाफा जो है कम होता नज़र आएगा। और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा अब मुनाफा है वो आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुनाफा है वो अब आपको तकरीबन यही जो 11% से 10 से 11% के दरमियान ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे सेविंग अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, लेकिन उसमें ये है कि फिर जो टैक्स वगैरह है कुछ तो इन्होंने डिसकंटिन्यूड कर दिए। ये देखें जो 1 साल वाला है यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन के लिए है, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये 13.3% का जो नवंबर में इन्होंने मुनाफा दिया है। और फिर यहाँ पे सकूक बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो इनका मुनाफा थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आपने देखनी होती है कि ये सकूक बॉन्ड्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो बहरहाल ये अभी तक की जो इनकी प्रॉफिट की डिटेल चल रही है। मीज़ान बैंक आई थिंक अब बहुत कम मुनाफा इसका हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी ताज़ा तरीन जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो लेके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।